सर कल सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया था इस मामले में और उन्होंने कहा है कि जो चारों आरोपी हैं उन्होंने गैंगरेप भी किया है और उन्होंने उसकी हत्या भी करी है। सर मैं आज किसान आंदोलन का 24वां दिन है। राजधानी दिल्ली के चारों तरफ खुले आसमान के नीचे मैं बधाई देना चाहता हूँ 3 बीघा जोत का किसान हाथरस का, जिसकी बेटी के साथ में गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के दौरान उसकी जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उन बहादुर परिवार को जो साहसी की तरीके से डट करके कितना नहीं षड्यंत्र किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं 14 सितंबर को गैंगरेप के बाद में किस तरीके से उस बेटी को और उसको जब लास्ट में बचने के लिए एम्स भेजा गया तो कैसे उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाकर के मरवाया गया। देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया। हमने तब भी सवाल उठाए थे। मैं बधाई देना चाहता हूं सीबीआई के उन ईमानदार अधिकारियों को जिन्होंने छोटे 3 बीघा जोत के किसान की बेटी को न्याय दिलाने के लिए बलात्कार करने वाले, गैंगरेप, उसकी हत्या करने वाले, उसकी जुबान काटने वालों पर उसकी चार्जशीट जमा की है। लेकिन ये अधूरा मामला है। मैं सीबीआई के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं वहां के डीएम प्रवीण कुमार जिसने शव को ठिकाने लगवाया, उस पर शव को ठिकाने लगाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं प्रशांत कुमार शव ठिकाने लगाने के बाद जब प्रशांत कुमार ने कहा उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ है। इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। एडीजे ला प्रशांत कुमार को क्यों नहीं आपराधिक मामले में बुक करके जेल में डाला जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सीबीआई से पूछना चाहता हूँ, क्या डीएम के बाप की ताकत थी कि वो देर रात को छोटी जोत के किसान की बेटी जिसके गैंगरेप किया गया, जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके शव को ठिकाने लगाता? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं एडीजे प्रशांत कुमार और डीएम प्रवीण कुमार के इनके पूरे टेलीफोनों की इनकमिंग और आउटगोइंग क्या क्या उसको खंगालना चाहिए। और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी का उस छोटी 3 बीघा जोत के किसान की बेटी के गैंगरेप के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र क्या था। आपने देखा इलाके का जो सांसद है वो वहां गया सब जेल में मिलने के लिए, और जेल से आरोपी ने चिट्ठी लिखी, गैंगरेप के आरोपी ने, और वो चिट्ठी शासन प्रशासन के बाद में पहुंचती है, मीडिया के पास पहले पहुंचती है। मीडिया तक वो चिट्ठी जेलर को क्यों नहीं बुक किया जाना चाहिए? जेलर को क्यों छोड़ा जा रहा है? डीएम को क्यों छोड़ा जा रहा है? एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को क्यों छोड़ा जा रहा है? मैं सवाल करना चाह रहा हूँ छोटे छोटे पुलिस कर्मियों को, सबको। और एक और बड़ी बात आपने देखा होगा, षड्यंत्र के तहत एसआईटी बार बार उस परिवार को आरोपित बना रही थी। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर सीबीआई ने जांच पड़ताल में उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल कर दी। योगी आदित्यनाथ के सारे सिस्टम को बेनकाब कर डाला। लेकिन अधूरा है, जब तक डीएम प्रवीण कुमार और एडीजे प्रशांत कुमार को बुक नहीं किया जाता तब तक हाथरस की वो 3 बीघा जोत के किसान की बेटी के साथ न्याय नहीं हो सकता है। न्याय के लिए बहुत जरूरी है। हर छोटा सा किसान, गरीब किसान जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। मैं उस परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। और इसके अलावा वहां पर भाजपा का राजवीर सिंह जो एमएलए है, उसने पंचायत की, उसने बलात्कार, गैंगरेप करने वालों के पक्ष में पंचायत की। ये दुख और अफसोस की बात है। क्यों नहीं राजवीर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज चलाया जाना चाहिए। इसलिए हम तत्काल बोल रहे थे, हाथरस की बेटी के साथ में गैंगरेप, उसकी जुबान काटना, कमर की हड्डी तोड़ना और उसके शव को ठिकाने लगाना। और क्या कहा जा रहा था, ये हाथरस के मान और सम्मान का मामला है। अरे हमारी बेटियों का, भारत की बेटी के मान और सम्मान का मामला है। इसलिए मैं फिर पुनः बधाई देता हूं सीबीआई के अधिकारियों को, जिन्होंने ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल करके गैंगरेप की पुष्टि की, उस बेटी के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, इस बात की पुष्टि की। और आरोपियों पर न केवल गैंगरेप का, न केवल पीटने का, न केवल एट्रोसिटी का, बल्कि उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं मांग करता हूं, देश तब तक आपकी पूरी जांच पर संतुष्ट होने वाला नहीं है जब तक अपराधी शव को ठिकाने लगाने वाले डीएम प्रवीण कुमार को और एडीजे जिसने कहा गैंगरेप नहीं हुआ, प्रशांत कुमार को आप बुक नहीं करते हैं। और जब तक वहां पर 12 गांव के पंचायत करने वाला जो आरोपियों को बचाने के लिए पंचायत कर रहा था, और जो सांसद जेल में आरोपियों को मिलने के लिए गया, और जिन्होंने आरोपी की चिट्ठी शासन प्रशासन से पहुंचने पहले मीडिया तक पहुंचाया, उनको जब तक सीबीआई के अधिकारी बुक नहीं करते हैं तब तक ये जांच अधूरी होगी। जब तक सीएम और पीएम के यहां से हाथरस की बेटी के आरोपियों को बचाने के लिए जो फोन किए गए उनकी जांच पड़ताल नहीं होती है। प्रवीण कुमार डीएम के और प्रशांत कुमार एडीजी के फोन की डिटेल्स न खंगाली जाए,
और सार्वजनिक की जानी चाहिए। कितने फ़ोन पीएमओ से गए और कितने फ़ोन सीएम के यहाँ से गए, ये जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ देश की 137 करोड़ की आबादी की नज़र टकटकी लगा करके हाथरस की बेटी जिसके साथ गैंग रेप किया गया, जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई और देर रात को 3 बीघा ज़मीन का जोत का किसान है, बहुत छोटा किसान है, 5-6 पशु पालता है और उसी पर उसका जीवन यापन है और छोटी जाति का भी है, पिछड़ी जाति का, दलित जाति का है। महर्षि वाल्मीकि का वंशज है जिसने रामायण की रचना की थी, बहुत बड़े परिवार से भी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं देश और दुनिया में ये नज़ीर बननी चाहिए। मैं सीबीआई के बहादुर अधिकारियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सीएमओ से लेकर पीएमओ तक के तमाम टेलीफोनों के डिटेल्स और परवीन कुमार से लेकर प्रशांत कुमार को हिरासत में लेने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति चलाया, ऐसा एक ही मिशन नहीं, आंध्र प्रदेश में भी दिशा एक्ट चलाए गए, अन्य राज्यों में भी अलग अलग मिशन चलाए गए जब कोई ना कोई घटना हो जाती है। क्या लगता है इस प्रकार के मिशन चलाने से लड़कियां सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था कि जो कोई भी कहीं क्या कहते हैं उसको नजरें मिला रहे हो, कहीं मेल जोल कर रहे हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं जरा जानना चाहता हूं आपके सवाल से, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने वाला चिन्मयानंद नग्न होकर के अपनी कॉलेज की बेटियों के साथ मसाज कराता था, उसकी सैकड़ों वीडियो वायरल हो रही है। इन नालायक योगी आदित्यनाथ और इसकी वो एंटी रोमियो फोर्स को, अबे मूर्ख के बच्चों, तुमको वो नंगा नजर नहीं आया क्या? वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, हमारे देश में, मैं खिलाफ नहीं हूं, पर संघ लैंगिकों के लिए कानून बनाया गया और प्यार करने वालों के लिए रास्ते में रोड़े जेल में डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक 22 साल की बालिका को जेल में डाल दिया। अरे नालायक और मूर्खों, हमारे देश में सीता जी का स्वयंवर हुआ था। राजा जनक ने राम को अपना दामाद नहीं चुना था। सीता का स्वयंवर हुआ था 10,000 साल पहले। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था महाभारत में। ये समलैंगिकों के गिरोह को मालूम ही नहीं है प्यार क्या होता है। अरे क्या प्यार प्रेम और क्या तौर तरीके होते हैं। 10,000 साल पहले सीता जी का ब्याह भी स्वयंवर से हुआ था और महाभारत काल में भी द्रौपदी का साथ ब्याह भी स्वयंवर से हुआ था। और आज कोई महिला अगर लड़की स्वयंवर कर चुनती है तो ये कहते हम जेल में डाल देंगे, ये बंद कर देते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, इन नालायकों को समझ नहीं आता है ये कब कब क्या क्या शब्दों का चयन करते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की एंटी रोमियो फोर्स इतनी अंधी धृतराष्ट्र की औलाद है क्या कि उसको नजर नहीं आया? चिन्मयानंद नंगा होकर के मसाज कराता था, अब तो उस गरीब बालिका को दबाव डाल करके मामले वापस ले लिए गए हैं। ये बात भी आप सब लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए जो आपका सवाल है कि ये क्या क्या सवाल करते हैं, वो नहीं, हो क्या क्या रहा है चर्चा उस पर होनी चाहिए। वो ये है कि गैंग रेप किया गया हाथरस की बेटी के साथ, जुबान काटी गई, कमर तोड़ी गई, वो जिंदा रह सकती थी, जानबूझ के उसे मरवाया गया, वहां से एम्स में भेजा गया था, 70 जंग में मरवाया गया, देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया, उसके परिवार को फंसाने के लिए हर तरीके का षड्यंत्र बुना गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ सीबीआई के ईमानदार अधिकारियों को। तो क्या लगता है सर उस परिवार को न्याय मिल गया? बिल्कुल न्याय मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, उस परिवार को जिस दिन ये महसूस हो कि तुम्हारी जान को खतरा है। मैं भूपेंद्र रावत दिल्ली में रहता हूँ, बहुत छोटा है, मेरे पास 2 कमरों का घर है। आप परिवार सहित, पशु के लिए जगह नहीं है, मैं एक ऊपरी माले में रहता हूँ। आपके परिवार को मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अकेला 2 कमरे मेरे पास हैं। आपके परिवार को यदि भय हो तो निश्चिंत हो करके आप गाड़ी पकड़िए, दिल्ली आ जाइए और किसी को भी पूछिए कि आपको थाना विजय विहार रोहिणी सेक्टर 1 में भूपेंद्र रावत दिल्ली 85 में रहता है। और बहुत मीडिया के मित्र भी मुझे बता देंगे, आपके परिवार को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस देश में जब तक बाबा साहब की अध्यक्षता में बना संविधान है, तब तक किसी भी के बाप की ताकत उस परिवार को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अकेला आपका परिवार डरेगा तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप मत भागिए, हम आपके साथ हैं, आपकी हिफाजत के लिए सेना लगवाएंगे। किसी के बाप की ताकत आपको अपने गांव से, आपके घर से ना निकालने की है। वो डीएम बोल रहा था ना, ये मीडिया कब तक रहेगा? मैं किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ वो डीएम हाथरस में कब तक रहेगा? लेकिन महर्षि वाल्मीकि के वंशज
10,000 साल पहले रामायण का लिखने वाले, जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी और हमारे किसान जिंदा रहेंगे। किसी की बाप की ताकत उसको मिटाने की नहीं है।